बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार गुरुदेव जी बिहार प्रवास में थे। आप किसी ट्रेन की प्रतीक्षा में एक छोटे स्टेशन पर बैठे हुए थे। ये भागलपुर के पास की बात है। वो भागलपुर जो बड़ा स्टेशन है उससे कुछ आगे एक छोटे स्टेशन पर आपको ट्रेन पकड़नी थी और अपने संतों के साथ में बैठे हुए थे। सुबह का समय था। एक सज्जन आए, वो मुस्लिम बंधु थे। संतों को देख करके उन्हें लगा कि इनसे बात करना चाहिए। और अध्यापक थे, बहुत बात करने वाले, बड़े अपने को तेज मानते थे। तो उनके मन में यही रहा कुछ कि मैं अपने वाक्य जाल से किसी को भी परास्त कर सकता हूं। आए और गुरुजी के पास बस बैठ गए और कुछ बातें करने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये हिंदू हैं और इनसे कुछ इस ढंग से बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, तो लोग मांस खाने में भी कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। आखिर वे लोग खुद साग सब्जी खाते हैं और सब्जियों में भी तो जीव होते हैं, और फिर उसे खाते हैं और मांस के लिए कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो गुरुदेव जी अब ऐसी जगह में थे कि सोचे क्या इनसे बहुत ये बात सिद्ध करना। तो फिर थोड़ा सा बोले। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अरे भैया, ये संसार ऐसे ही है। अरे अपने अपने बुद्धि के अनुसार सब सोचते करते हैं। अब देखो ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं लेकिन कहते हैं बकरी का मांस खाना चाहिए, सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। तो अब क्या करोगे, किसको किसको समझाओगे? तो इतनी बात जब सुने तो उनका मुंह उतर गया। तो फिर गुरु जी कुछ और बोले कि देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदुओं में कहते हैं कि राम और कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं और वो भगवान हैं, अवतार लेकर के आए हैं इस संसार में। तो वो फिर एकदम खुश हो गए कि हाँ महाराज, सही बात है। कहीं कोई अवतार भेजता है यहाँ, कहीं कोई भगवान अवतार लेकर के मनुष्य शरीर में आएगा। तब फिर गुरु जी ने कहा कि हाँ, अब देखो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान किसी को पैगंबर भेजता है और वो पैगंबर बन करके संदेश यहाँ भेजने के लिए, देने के लिए आया है। तो फिर उनका मुंह उतर गया और वो हैरान हो गए। तब सोचे कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी। गुरुदेव जी ने कहा कि ये संसार ऐसे ही है, यहाँ किसी को समझाया नहीं जा सकता है। और ये सब अनेक लोगों के प्रचार के हथकंडे हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। और ना हिंदुओं में कोई अवतार आता है, कोई भगवान भेजता है, और ना मुसलमानों में कोई। ये सब अपना अपना प्रचार करने की जालसाजियां हैं। अपने कर्मों को सुधार करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तब उसे लगा कि यहाँ हम पार नहीं पाएंगे और चुपचाप चले गए। बिना नमस्कार प्रणाम किए ही फिर वो चुपचाप चले गए। तो ऐसा है ये संसार, यहाँ बहुत सबको समझाया नहीं जा सकता है। सन 1988 की बात है। ये इलाहाबाद प्रयागराज की घटना है। गुरुदेव जी उन दिनों कबीर आश्रम में थे। संत लोग कुंभ मेला की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 89 के जनवरी में ही कुंभ मेला होना था और उसमें बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत थी। तो 88 के इधर नवंबर दिसंबर से ही तैयारियां काफ़ी शुरू हो गई थी। एक साधक आए जो नए नए बिल्कुल थे। वे गुरुदेव जी के पास आए। गुरुदेव जी के विचार, आपकी रहनी, आपकी उदारता, प्यार, स्नेह, आपके व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित हुए और उनके मन में हुआ कि मैं गुरुदेव जी के पास रह करके ही अपनी साधना कल्याण का काम करूं।
तो एक दिन गुरुदेव जी के पास आए और अपने मन की बात कहे कि गुरुजी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जाति, जैसे ही इतना कहे जाति शब्द तो गुरुजी पूछे कि तुम मुझे क्या मानते हो। उसको आगे बोलने का मौका ही नहीं दिए। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम मुझे क्या मानते हो। कहा कि आपको अपना गुरुदेव मानता हूं। तब फिर गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम अगर मुझे गुरु मानते हो तो हम दोनों फिर गुरु शिष्य हो गए, और गुरु शिष्य पिता और पुत्र की तरह होते हैं। और पिता अपने पुत्र से जाति पूछे तो वह पिता महामूर्ख ही तो होगा ना। और तुम, जो मैं हूं वही तुम हो, जो मेरी जाति है वही तुम्हारी जाति है, इसलिए तुम यहां जाति शब्द का नाम ही ना लो। इस प्रकार जब गुरुदेव जी उसको कहे, इस ढंग से समझाए तो बहुत गदगद हुआ। फिर और खर खर कहे गुरु जी कि मनुष्य केवल मनुष्य है, जहां उसका प्रेम समर्पण हो और फिर गुरु शिष्य का जहां जो नाता निभावे, वहां पर अलग अलग हो ही नहीं सकते। हाँ, दोनों के विचारों में एकता होनी चाहिए। अगर विचारों में एकता है और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और एक गुरु से कल्याण की शिक्षा ले रहा है और दूसरा गुरु शिष्य को कल्याण का उपदेश दे रहा है, सन्मार्ग दिखा रहा है, तो बस वो दोनों एक हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों गुरु शिष्य हैं। और गुरु शिष्य में कोई अलग अलग जाति नहीं होती है। जब इतना गुरुदेव जी समझाए तो भाव विभोर हो गए और फिर गुरु जी के पास रहे, रह करके अपना पूरा कल्याण का काम किए। मनुष्य है तो ईश्वर है। एक अगली घटना है, गुरुदेव जी उन दिनों दिल्ली में थे और दिल्ली के कार्यक्रम में थे, लेकिन इलाहाबाद में एक ईसाई मिशनरी ने कार्यक्रम किया और वो कोई आम पब्लिक सभा नहीं थी, बल्कि विद्वानों की सभा थी। कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं, 10-15 लोगों की सभा थी और उसी में ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू लोग भी थे, आर्य समाजी विद्वान भी थे। तो कई मजहबों के लोगों को उन्होंने बुलाया था और कुल उसमें 10-12 श्रोता थे और 5-6 वक्ता थे। एक हॉल में, छोटे से हॉल में एक कार्यक्रम किया गया। तो गुरुदेव जी उसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हुए थे और ये आयोजक थे धीरानंद भट्ट, जो ईसाई थे। इलाहाबाद के धीरानंद भट्ट जी ने ये कार्यक्रम करवाया था। प्रसिद्ध आर्य समाजी वेद विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के सुपुत्र डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बाद में फिर ये साधु हो गए थे। ये वहाँ का संचालन कार्य कर रहे थे। तो एक वृद्ध सज्जन को उन्होंने समय दिया, 5-5 मिनट का सबको समय दिया जाता था। छोटी सी बस सभा थी, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 1 घंटा चलना था, तो थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहे थे। तो एक भद्र पुरुष थे, मुस्लिम बंधु थे, वयोवृद्ध थे, देखने में बड़े भव्य लग रहे थे, उनको समय दिया गया। तो वे बोले, उन्होंने कहा कि संसार में भगवान है तो संसार है, भगवान है तो धर्म है, उसके बिना कुछ भी नहीं, उसकी कृपा के बिना यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। मनुष्य तो ईश्वर का बंदा है, वो क्या कर सकता है। और इस प्रकार से कुछ बातें 5 मिनट बोल करके वे समाप्त किए। और उनके ठीक बाद गुरुजी का नंबर आ गया। जो संचालक महोदय थे, उन्होंने गुरुदेव जी को समय दिया और गुरुदेव जी जब बोले तो 5 मिनट आपको भी बोलना था। आपने कहा, सज्जनों, ईश्वर कहीं होगा तो वो अपने धर्म को जानता होगा। मनुष्य है तो धर्म है। ईश्वर बेचारा भले जगत बनाया हो, लेकिन वह उसे चला नहीं पा रहा है। एक आतंकवादी आता है और बंदूक से दर्जनों को
भड़बड़ भड़बड़ भून करके चला जाता है और ईश्वर बेचारा टकर टकर ताकता रह जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति की नहीं, मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। मनुष्य अगर अपने कर्मों को सुधार लेता है तो उसी में ईश्वर की भक्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्यों और प्राणियों की सेवा से बढ़ करके दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। तो इतना जैसे ही गुरुदेव जी कहे, सब लोगों में हंसी की लहर आ गई, और जो गुरुदेव जी के पहले बोले थे सज्जन, वे भी अपनी हंसी को रोक न सके, वे भी जोर से हंस डाले। संचालक महोदय चुपचाप बैठे रहे। उनको बात लगी, क्योंकि वे ईश्वरवादी होते हैं आर्य समाजी, और उनका एक मजाक हो गया तो वो हंस ना सके। एक दूसरे सज्जन थे जो कम्युनिस्ट विचार के थे, पंडित थे, विद्वान भी थे, डॉक्टर रघुवंश जी, और वे बड़े तेज थे। उन्होंने कहा कि आप तो एकदम साफ साफ कह डाले। गुरुदेव जी से उन्होंने कहा कि आप तो एकदम साफ साफ कह डाले, अब मैं तो कहा ही नहीं पाया। तो गुरुदेव जी ने कहा आपको कोई भय रहा होगा, इसलिए नहीं कह पाए। हमें तो कोई भय नहीं, जो सत्य है, जो समझते हैं, वो हमें जो जानते हैं उसे कहना है। तो इस प्रकार एक छोटी सी सभा में जो वहाँ गुरुदेव जी ने अपनी बातें कही, तो जितने लोग थे सब आपसे अत्यंत प्रभावित हुए, और गुरुदेव जी के बाद फिर वो सभा ही समाप्त कर दी गई। अंतिम में आप बोले थे, तो ईश्वर है तो धर्म है, ऐसा नहीं है। मनुष्य है तो धर्म है, और मनुष्य को अपने धर्म को खुद को संभालना पड़ेगा। ईश्वर नहीं सबको धार्मिक बनाएगा। ईश्वर विचारा होता तो सबको यहाँ बढ़िया बना देता। यहाँ हिंसा, हत्या, दुराचार, पापाचार, मिलावटबाजी और शराबबाजी और ये तमाम जो दुष्कर्म हो रहे हैं, राहजनी हो रही है, दुराचार हो रहे हैं, आज तक ईश्वर ठीक नहीं कर पाया है। मनुष्य चाहेगा तो ठीक होगा, और मनुष्य चाहता नहीं है। जो चाहता है उसका ठीक हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म को संभालना चाहिए, और अपने कर्तव्य को पवित्र करेगा तो उसका धर्म मजबूत होगा। गुरुदेव जी प्रीतम नगर आश्रम में रह रहे थे। सुलेम सराय की एक वृद्धा माता उन दिनों आपके पास सत्संग में आया करती थी। प्रत्येक रविवार को तो आ ही जाती थी, बीच में भी जब उसका मन होता था तो आ जाती थी। एक बार वे अपने एक पोते को लेकर के आई, गुरुदेव जी के पास बैठी कुछ बातें कर रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी कल आप हमारे घर पधारिए। गुरुजी ने कहा कि देखो तुम यहाँ आ गई हो, मिलजुल लिए हो, आती ही रहती हो और सत्संग लाभ मिलता ही रहता है, अब घर बुलाने का चक्कर छोड़ो, वहाँ मत बुलाओ। कहे नहीं साहब आपको आना है, और हम चाहते हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं, आप आइए। बहुत हट कर ली, फिर गए। ब्रह्मचारी भूषण साहब, जो आज वर्तमान में संत श्री देवेंद्र साहब उनका नाम है, उनको साथ में लिए और एक रिक्शा बुलाए, रिक्शा पर बैठ करके सुलेम सराय गए। तो आई, उनके बच्चे लोग भी आए, सेवा किए, बैठे, कुछ गुरुजी ने थोड़ी देर कुछ ज्ञान उपदेश भी सुनाया। चलते वक्त उन्होंने कहा कि गुरुजी ये जो गाय और बछड़ा यहाँ बंधे हैं ना, इसे आपको ले जाना है। और आश्रम में इतने संत रहते हैं, वहाँ दूध खाने को नहीं रहता है, आप ले जाइए और वहाँ संतों को दूध खाने में सुविधा हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि ये दूध की जरूरत नहीं है, हम गाय नहीं ले जाएंगे। कहे नहीं साहब वहाँ जरूरी है, आप रहते हैं और आप रहेंगे तो काम आएगा, और समय से संतों के सबके काम आएगा, इसको ले जाएं। हमें पैसा की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि संत लोग दूध खाएं। अब एकदम वो पीछे पड़ गई। गुरुजी ने कहा देखो हम गाय वाय नहीं ले जाएंगे, वहाँ कौन चारा लाएगा, और गोबर कौन उठाएगा, और कौन उसकी व्यवस्था करेगा। साधु लोग जो हमारे पास आए हैं वो गोबर और चारा पानी थोड़े करने आए हैं, वो साधना भजन करने के लिए आए हैं, इसलिए हम गाय वाय नहीं ले जाएंगे। कहा नहीं साहब हो जाएगा, सब कबीर नगर में रहेगी, वहाँ सब हो जाएगा, इतनी बड़ी जगह है, बहुत चारा हो जाएगा वहाँ। एकदम वो जबरदस्ती लगी रहे। तो गुरुजी फिर कस के कहे तुम अगर मुझे देना चाहती हो
और ये गाय मेरी मानती हो तो मैं तुम्हें देता हूँ, और मेरी बात मानो, और मेरी ही गाय समझ करके तुम इसकी रक्षा करो और इसकी सेवा करो, और जो दूध है इसको खाओ खिलाओ अपने बच्चों को, मानो मेरे ही सब लोग खा रहे हैं। और ये हट ना करो, आश्रम हम नहीं ले जाएंगे, गाय नहीं रख सकते। तब जब बहुत कस के कहे गुरुजी, तब फिर वो माने। तो इस कर गाय बहुत लोग बीच बीच में कहते रहे। कुछ लोग तो कहे साहब आप गाय गौशाला बना लीजिए, यहाँ खूब गाय होंगी, खूब पैसा भी आएगा, दूध होगा, सब खाएंगे और दूध बेचा जाएगा भी तो पैसा भी आएगा। नहीं, तो कुछ लोग कहें साहब यहाँ पर कुछ स्कूल खोल लीजिए और बच्चे पढ़ेंगे तो इससे सरकार की तरफ से बहुत अनुदान भी मिलेगा। लेकिन कहा ये सब कुसंग हम नहीं करेंगे। स्कूल खोलने का मतलब है कि मास्टर रखें और बच्चे आवें और बच्चे हुड़दंगबाजी करें और मास्टरों में राजनीति चले और उनको हम समझावें, मनावें, आवें, रहें, सब ये सब नहीं संभव है। कुछ लोग कहें साहब यहाँ हॉस्पिटल खोल लीजिए और इलाज होगा और सब लोगों के बड़ा लाभ होगा और इससे भी सरकार को अनुदान मिलेगा। गुरुजी ने कहा यह भी संभव नहीं है। होम्योपैथ का एक छोटा सा है और अलग से डॉक्टर बैठा दिया गया है, वो आता है, खोलता है, करता है, लोग दवाई लेके चले जाते हैं। संत लोग केवल दवाई ला के धर देते हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं, उतना चल रहा है, ठीक है। और सब प्रपंच के चक्कर में गुरुजी नहीं पड़े। तो इस प्रकार मीरा ने जो कहा, वो बूढ़ी माता जो थी सुलेम सराय की, गाय ले जाओ, तो साहब फिर अंततः रोक दिए और गाय का चक्कर नहीं रह गया। हम घल बना रहे हैं। सन 1989 की बात है। प्रयाग कुंभ मेला चल रहा था। गुरुदेव जी की छावनी कबीर सत्संग शिविर नाम से वहाँ लगी ही थी। संत समाज के साथ गुरुदेव जी अपनी छावनी में थे। ये सुबह का समय था, करीब 10 बजे के आसपास का। इलाहाबाद जानसेनगंज से चावला जी एक सज्जन है, अपने परिवार सहित गुरुदेव जी के दर्शनार्थ मेले में गए और सब लोग पहुंच करके कुछ चीज़ें समर्पित किए, फूल आदि समर्पित करके बंदगी किए और बैठे। गुरुदेव जी उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ज्ञानोपदेश सुनाए। चावला जी के साथ उनका एक छोटा बच्चा था जो उनका पोता था। अन्य सब लोग तो गुरुदेव जी के पास ही बैठे बात कर रहे हैं, गुरुदेव जी के विचार कुछ सुन रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा, उसको क्या समझ में आता। धीरे से वहाँ से उठा और पास में बलुई जमीन थी, अब संगम की वो जगह ही है, चारों तरफ रेत रेत, तो जा करके धूल में वो कुछ खेलने लग गया। बालू थे, बालू में बटोर करके कुछ आकार बना रहा है। तब तक काफी समय हो गया। गुरुदेव जी को सत्संग में जाने का समय हो रहा था, तो सब लोग उठे, गुरु जी भी उठे और उधर देखे कि बच्चा कुछ काम में लगा हुआ है। तो गुरुदेव जी ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। उसने कहा हम घल बना रहे हैं। ये तुम्हारा घल कैसा है? कहे हमारा ये घल, ये हमारा कमरा है, ये हमारे पापा का कमरा है, ये हमारे दादा का कमरा है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि लेकिन ये तुम्हारा घल बह जाएगा, यहाँ तो पानी आएगा और सब बह जाएगा। कहा नहीं, हमारा घल बहुत मजबूत है, ये नहीं बहेगा। तो अब गुरुजी उनके पिता पितामह और माँ दादी आदि सबकी तरफ मुख करके बोलने लगे, देखो ये बच्चा घर बना रहा है और ये मानता है कि मेरा घर मजबूत है और ये मेरा घर है, मेरा अपना है। इसी तरह सब लोग अपना अपना घर बनाते हैं और मानते हैं कि हमारा है, लेकिन काल बली का फेरा आते ही सबका छूट जाता है। जैसे ये बच्चा अभी खेल रहा है, अपना माने हैं, अब अभी यहाँ से उठेगा, चल देगा, अब भूल जाएगा, इसे पता भी नहीं रह जाएगा कि मेरा घर कहाँ है। और थोड़े दिनों में, थोड़े समय में ही ये धूल इधर से उधर पैरों से हो जाएगी, घर का नामो निशान नहीं रह जाएगा। और बरसात में पानी की धारा आएगी, कोई बातें नहीं रह जाएगी कि यहाँ कोई चिन्ह रह जाए।
ऐसे ही ये संसार है। लोग अपना मानते हैं, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते नाते, मेरी संपत्ति, थोड़े दिनों में सब बदल जाती है। और काल के परिवर्तन में समय की धारा पर धारा आती है ऐसी कि यहाँ सब का सब कुछ मिट जाता है। जो उस सच्चाई को नहीं याद रखता है वो इस बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा है, बच्चे को आज पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही बचकानी बुद्धि यहाँ वृद्धों को भी, जवानों को भी, शिक्षितों को भी, विद्वानों को भी बनी रहती है। और ये बचकानापन जिसका छूटेगा वही समझदार है, वही सुखी हो सकता है। नहीं तो शोक, पीड़ा और मानसिक जलन से कोई बच नहीं सकता। भय, चिंता उसके पीछे लगी ही रहेगी। तो एक छोटे से बच्चे के उन धूल गर्दे में खेलते हुए स्थिति से भी गुरुदेव जी ने कितनी मार्मिक बातें कह दी। और ये हकीकत है, सबके जीवन में ऐसे ही होता है। जो बोधपूर्वक जीवन को नहीं जिएगा तो उसका यही होगा, सब कुछ एक दिन नष्ट होना है। विवेक पूर्वक चरण स्पर्श ही उचित है। ये सन 2008 की बात है। गुरुदेव जी की साधना, आपका वैराग्य, साधु समाज और प्रचार प्रसार, सत्संग प्रोग्राम बड़ी तेजी से सब चल रहे थे। अब ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, अब ये किनारे का समय आ रहा था। पहले गुरुदेव जी के जब शुरुआती समय में साधक तो होते थे, लेकिन साधिकाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। जो होती भी थी वो अपने अपने घरों में, माता पिता के पास या ससुराल में रह करके अपनी साधना भजन का कार्य करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इधर गुरुदेव जी का विचार फैला, आपके साहित्यों से लोग परिचित हुए, आपके प्रचार से भी लोग अवगत हुए और अपने जीवन कल्याण के लिए साधिकाओं की भी संख्या बढ़ने लगी, काफ़ी बढ़ गई। कई उनके आश्रम भी स्थापित हुए। सैकड़ों सैकड़ों देवियाँ साधना भजन ज्ञान बोध वैराग्य के लिए संकल्प की और चल रही हैं, आज भी चल रही हैं अपनी उस साधना में। लेकिन जब ज़्यादा संख्या बढ़ती है साधकों की और साधिकाओं की, तो विकृतियां आने की संभावना होती है और उन विकृतियों को रोकने के लिए किसी नियम की जरूरत होती है। अब बिना नियम के वहां पर समाज खराब होता है। तो गुरुदेव जी ने भी इस व्यवस्था को टाइट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, सबके साधना भजन में निर्विघ्नता पूर्वक उनका जीवन बीते, इसके लिए आपने समय समय से नियम देते रहे लोगों को। लेकिन उस समय गुरुदेव जी ने कहा कि साधिकाओं को किसी भी पुरुष के चरण स्पर्श की कोई जरूरत नहीं है। जो गृहस्थ साधना में रहना चाहती हैं, गृहस्थी में नारियां, वो अपने पति के अलावा उसके लिए सभी पुरुष पर पुरुष हैं और वो अपने में मर्यादित होकर के रहें। और जो साधना में रहती हैं उनके लिए पुरुष मात्र पर पुरुष है और वो सबसे दूर होकर के रहें। चरण स्पर्श की भी जरूरत नहीं है। गुरु जी ने इतना कहा कि चरण स्पर्श की भी जरूरत नहीं है। अब चरण स्पर्श, चरण धोने के चक्कर में फिर धीरे धीरे ढील ढाल मन वाले इसी में अपने मन की खुराक पूरा करने लगते हैं, अथवा उनके मन में ऐसी संकल्प विकल्प कल्पनाएं उठने लगती हैं। इसलिए कोई चरण स्पर्श की जरूरत नहीं है। बोध विचार वैराग्य से कल्याण होगा, केवल चरण स्पर्श से नहीं। और पुरुष नारियों से दूर रहें। वो साधक जो साधना में लगे हुए हैं उनके लिए नारी मात्र पर नारी हैं, और जो गृहस्थी में रहते हैं वो अपनी पत्नी में मर्यादित होकर के रहें। इस प्रकार से ये खरे शब्दों में गुरुदेव जी ने ये बातें कही।
जब इस प्रकार से कहे तो समाज में थोड़ा सा लोगों में ये चर्चा होने लगी कि चरण स्पर्श, हम गुरुजनों को, संतों को, गुरुदेव को अपना इष्ट मानते हैं, क्या हम चरण स्पर्श भी नहीं कर सकते? लोगों ने फिर गुरुदेव जी ने समझाया कि ठीक है, तुम्हारी भावना है, भक्ति है और ऐसा मानती हो, इसकी जरूरत भी है, अच्छा है, लेकिन दूर से बंदगी करो, कोई जरूरी है चरण स्पर्श करो, तभी मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा। और फिर चरण स्पर्श करके या और भी कुछ जो इस ढंग के कर्मकांड हैं करके यही तो चाहती हो ना कि हमारे मन में पवित्रता आवे, हमारे मन में कोमलता बढ़े, हमारे मन में बोध विचार बढ़े। तो ये कर्तव्य करने से होगा। त्याग वैराग्य अपनाओ, दया और क्षमा अपनाओ, साधना और संयम अपनाओ, इससे मन में वैराग्य तथा कोमलता उत्पन्न होगी और तुम्हारा मन पवित्र होगा, केवल चरण स्पर्श से नहीं। तो लोगों को कष्ट तो हुआ कुछ, लेकिन अब गुरु जी की आज्ञा थी, क्योंकि इसकी जरूरत है। कोई भी नियम दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो नियम हितकारी होते हैं। तो इस नियम की घोषणा गुरुदेव जी ने पहली बार 23 फरवरी 2008 को नवापारा कबीर आश्रम में विरक्त साधक साधिकाओं के बीच में दिया। इसके बाद बीच बीच में फिर गुरुदेव जी आम सभाओं में भी ये बात कहते रहे। अब ये नई बात थी। अब इसमें गुरुदेव जी तो सबके हित के लिए कठोरता पूर्वक नियम दिया, लेकिन अब कितना लोग इसका पालन करते हैं हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें यह भी लगता है कि अगर ये सब चीजें एकदम से उठा दिया गया तो फिर भक्ति, सत्संग, श्रद्धा, समर्पण, गुरु संतों के प्रति जो थोड़े से कर्म कांड हैं वो बचेंगे क्या? आरती न किया जाए, चरण स्पर्श न किया जाए, बंदगी न किया जाए और गुरुजनों संतों के प्रति श्रद्धा न रखा जाए तो बचेगा क्या? लेकिन बचे या ना बचे, उससे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में सुरक्षा हो, हमारी रहने की मजबूती हो, चरित्र की मजबूती हो और व्यवहार की कमजोरी ना होने पावे। तो इस भाव को रख करके गुरुदेव जी ने जो ये नियम दिया वो बहुत ऊंचा था और इसी से सबका कल्याण होता है। अगली घटना है कोलकाता की। ये सन 1990 के आसपास की बात है। गुरुदेव जी कलकत्ता न्यू अलीपुर में भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर उन दिनों निवास कर रहे थे। वहीं से आपको बराबर धर्मतल्ला मैदान में प्रत्येक रविवार को जाना पड़ता था। जब भी आप जाते हैं कलकत्ता तो वहां से रविवार के दिन धर्मतल्ला मैदान में जाना होता, क्योंकि वहां पर सत्संग होता है और ये भक्तों द्वारा आयोजित होता है। लेकिन जब भी कोई संत वहां जाते हैं तो संतों को भी बुलाया जाता है। अब गुरुदेव जी जाए तो उनको ना बुलाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव जी धर्मतल्ला मैदान में गए। वहां पर पास में फोर्ट विलियम है, फौजियों का कैंप, और बराबर वहां पर सैकड़ों फौजी रहते हैं। तो गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा था। उस दिन आपका विषय था अहिंसा, और जब आपका तो स्वभाव है किसी भी विषय पर जब बोलते हैं तो उसके सभी पहलुओं को टच करते हुए सम्यक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अहिंसा पर आपने कहा और करीब करीब आधा पौन घंटा बोल करके जब आपने अपने प्रवचन समाप्त किया, अलग कुर्सी ले जा करके वहां गुरुजी बैठ गए और वहां पर लोगों गुरुदेव जी के पास लोगों की भीड़ आने लगी मिलने जुलने के लिए। कई फौजी भी आ गए। एक ने कहा कि महाराज आप अहिंसा पर तो आज खूब बोले। तो दूसरा एक कहता है महाराज आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो एक दिन में ही पाकिस्तान उधर से रगड़ देगा और चाइना भी हमला बोल देगा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा
अगर ऐसा समय आए तो मुझे भी बंदूक दीजिएगा, मैं भी उनसे लड़ने चलूंगा। लेकिन मेरी बातों को, अहिंसा को आप एक दिन भी पालन नहीं करेंगे तो आप एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। आप घर में हैं, पत्नी ने भोजन बनाया, अब भोजन बनाने में नमक ज्यादा हो गया या कुछ उसने कटु बोल दिया, तो उस समय आप अहिंसा का पालन करते हैं कि नहीं? क्रोध तो आ गया और मन तो हो गया कि उठा करके डंडा पीट दें या उठा करके लाठी मार दें, लेकिन अहिंसा का पालन किए कि नहीं? किसी ने आपको कटु कह दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, अहिंसा का पालन ना करेंगे तुरंत वहीं हिंसा हत्या हो जाएगी कि नहीं? और आपसे कुछ करते धरते ना बना और आपका कमांडर क्या आपको गोली मार दे, अहिंसा का पालन ना करे? अरे क्षण क्षण अहिंसा का पालन किया जाता है। जहां कहीं भी हर व्यक्ति के स्वभाव में, मन में, विचारों में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मन होता है कि हम मार दें, मन होता है कि लड़ जाएं, मन होता है कि अगले व्यक्ति को मार दें बंदूक से, लेकिन फिर भी वो रोकता है चाहे जितना मन हो जाए। और कई बार ऐसा, दिन में कई बार ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, अपने लोगों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। किसी बात को लेकर के गुस्सा उत्पन्न होता है, गुस्से में आदमी क्या नहीं करना चाहता, लेकिन रोकता है कि नहीं अपने को, अहिंसा का पालन करता है कि नहीं? हाँ, ये पालन करते हुए अब जरूरत है कि और उसमें मिठास, विनम्रता, प्रेम, सद्भाव, दया, क्षमा, करुणा का भाव रखें। ये अहिंसा का और गहरा रूप आ जाएगा। और जब इतना गहरा, सम्यक ढंग से इसको आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में कितनी खुशियां, कितना आनंद, कितना सद्भाव, कितनी समरसता आ जाएगी। जब इतनी बात गुरुदेव जी समझाए तब उन्हें लगा कि महाराज बिल्कुल अहिंसा की बड़ी जरूरत है। और रही बात चाइना और पाकिस्तान की, तो गुरुदेव जी ने पहले ही कह दिया कि अगर ऐसी बात आवे तो हमें भी बंदूक दीजिएगा, हम भी लड़ने चलेंगे, क्योंकि देश की रक्षा सबसे आगे है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि समय पड़ने पर देश की रक्षा के लिए वह भी लड़े। और वहां पर बंदूक चलाना हिंसा नहीं होगी, क्योंकि देश अगर मिट जाए, देश ही खतरे में पड़ जाए और हम दया क्षमा को लिए बैठे रहेंगे, अहिंसा को लिए बैठे रहेंगे, तब फिर काम नहीं बनेगा। जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ेगा। अपराधी को पुलिस पीटती है तो वो हिंसा नहीं कर रही है, वो अपराध को मिटाने का एक तरीका है, मजबूरी है। अगर नहीं पीटेगी, नहीं उसको दंड देगी तो फिर अपराध बढ़ेगा और समाज में ज्यादा तकलीफ होगी, लोगों में तमाम प्रकार के जघन्य अपराध होने लग जाएंगे और यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको दंड देना जरूरी है। अब इस दंड को हिंसा नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे को गलत रास्ते से रोकने के लिए माँ कभी कभी चपत मार देती है, तो ये चपत मारना, चाटे मार देना भी एक प्यार है उसके लिए, ये भी अहिंसा है, लेकिन हाँ प्यार से हो, क्रोध से नहीं। तो इस प्रकार जब गुरुदेव जी ने उनको समझाए तो सब लोग बहुत खुश हुए और कहा कि महाराज आपकी बातें बड़ी साधार हैं। 1990 की बात है। गुरुदेव जी उन दिनों प्रीतम नगर कबीर आश्रम में विराजमान थे। एक देवी जी आई अपने एक दो सहेलियों के साथ गुरुदेव जी से मिलने के लिए, वहीं प्रीतम नगर की ही वे थी, तो मिलने के लिए आई और आते ही प्रणाम की और बैठ गई, कुछ बातें करने लगी। फिर उन्होंने तुरंत खुलते हुए, छूटते हुए शब्दों में कहा कि महाराज मेरे पति फौजी हैं और मैं उनसे बहुत तंग आ गई हूँ, वो बात बात में क्रोध करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जिस बात से उनको क्रोध आता हो, जो बात उनको पसंद ना हो, वैसा काम आप ना कीजिए, संभाल लीजिए, उनको क्रोध नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहती हैं वाह साहब आप भी उन्हीं की तरह हो गए, अब मैं उनके गुलाम बन जाऊं और उनके जैसा मैं सब करती रहूं। तो गुरुदेव जी ने कहा इसमें गुलामी की कोई बात तो नहीं है, ये व्यवहार है
और व्यवहार निपटाने के लिए अगले व्यक्ति के मन, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार करना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। ये गुलामी नहीं है। कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ जीने का ढंग होता है, और उन तरीकों को नहीं अपनाया जाएगा तो समाज में हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। इसलिए इसकी जरूरत है। अब जैसे कि चल रहे हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क का नियम है बाएं चलना, और उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी? एक दिन में हम रगड़ जाएंगे कि नहीं गाड़ी से। अब कोई सड़क पर बाएं चलने को कोई कहे कि गुलामी है, और हम ये गुलामी से नहीं रहेंगे तो कभी बाएं चलें कभी दाएं चलें, तब क्या दशा होगी? तो बाएं चलना कोई गुलामी थोड़े है, ये तो तरीका है। अब कोई कहे कि नहीं, सुबह 4 बजे उठने का नियम है, अब इसको कोई इस नियम को गुलामी समझे और नियम से ना उठे, नियम से ना खाए और नियम से अपने घर में ना रहे, कभी भी किसी घर में घुस जाए, तो ऐसे में तो काम नहीं बनेगा। जब इस प्रकार से गुरुदेव जी ने कुछ समझाया तो वे सरल हो गई और फिर प्रणाम बंदगी करके गईं। 3-4 दिनों के बाद फिर वे आईं अपने पति को लेकर के। तब गुरुदेव जी ने उनके पति की तरफ देखते हुए कहा कि आपकी पत्नी आई थी और आपकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। तो वो हंसने लगे, कहा साहब प्रशंसा तो नहीं करती रही होंगी, हमारी निंदा करती रही होंगी। तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं नहीं, प्रशंसा भी कर रही थी, अब प्रशंसा कर भी रही थी कि वे बड़े सरल हैं, अपने नियम में वे बड़े जागरूक भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातों को भी गुरुदेव ने याद रखा था, वो पॉइंट की बात कहे। लेकिन उनके पति ने कहा कि महाराज जब से आने लगी हैं आपके पास ये, इनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आ गया है। तो गुरुदेव जी ने दोनों को समझाया कि भाई आपस में प्रेम से मिलजुल करके गृहस्थी की मर्यादा के अनुसार जब रहेंगे तब आप दोनों का जीवन भी खुशहाल होगा और साथ साथ बच्चों को भी प्रेम मिलेगा, खुशियां मिलेंगी और वो आपके साथ सुंदर बर्ताव कर सकेंगे। नहीं, बच्चों में भी धीरे से बड़ा तनाव आता है और उनको असुरक्षा फिर महसूस होती है कि माँ का सहयोग करें कि पिता का समर्थन करें, किसकी तरफ जाएं। लेकिन जब आपस में प्रेम से पति पत्नी रहते हैं तो इससे बच्चों को बड़ी सुविधा मिलती है और वृद्धों की सेवा हो जाती है और वे खुद बड़े सुखी होकर के जीवन जीते हैं। तो पति पत्नी का प्रेम 3 पीढ़ी का उद्धार है। इस प्रकार से इन पति पत्नी के बीच में भी गुरुदेव जी ने कैसी सरलता, प्रेम, एकता की बातें कह देते थे कि उनका जीवन भी जो वीरान हो रहा था, आपसी संबंधों में सूख रहा था, वो पुनः हरा भरा हो जाता था। उपनिषद सौरभ, ये सन 2010 की बात है। 6 अगस्त 2010 गुरुदेव जी का कार्यक्रम नागपुर में था। अगस्त का महीना था और नागपुर में भक्तराज युवराज अटोने जी के घर पर था। उनकी देवी जी भक्तिमती पुष्पा देवी और ये दोनों बड़े भक्तिवान और गुरु जी के प्रति अत्यंत श्रद्धावान, सेवाभावी व्यक्ति थे और बराबर गुरुदेव जी को उन दिनों बुला करके कार्यक्रम करवाते रहते थे। अपने घर पर करवाए और बड़ी बड़ी जगहों में भी, बड़ी सभाओं में भी करवाए। हजारों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी वहाँ नागपुर के क्षेत्र में। तो उन दिनों उनके घर पर कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम समाप्त करके गुरुदेव जी को छत्तीसगढ़ नवापारा आश्रम में आना था। लेकिन उसके पहले रायपुर में गुजराती लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है, तो उनके घर पर गुरु जी को 2 दिन के लिए रुकना था। तो वहीं रुके हुए थे। वहीं से स्वामी विवेकानंद आश्रम में गुरुदेव जी को आना था। वहाँ जो स्वामी विवेकानंद का आश्रम है उसके प्रमुख संत थे श्री आत्मानंद स्वामी। आत्मानंद स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी के मित्र थे। पहली मुलाकात गुरुदेव जी की उनकी काशी में हुई थी। वे बड़े एक
अच्छे योग विद्वान संत थे, साधक थे, अत्यंत प्रतिभावान पुरुष थे। सन 1989 में उनका एक्सीडेंट में शरीर छूट गया था और जब उस समय उनका शरीर छूटा, गुरुदेव जी को समाचार मिला, गुरुदेव जी को काफी अस्वाभाविक लगा क्योंकि बड़े योग्य पुरुष थे, लेकिन शरीर है, शरीर तो किसी के भी जीवन में ऐसी घटना घट सकती है। तो वे श्री आत्मानंद स्वामी जी गुरुदेव जी की पुस्तक कबीर दर्शन पाए जब, तो पढ़े और बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पत्र लिखा कि महाराज जी, आपकी पुस्तक कबीर दर्शन एक मानक ग्रंथ बन गया है और बहुत ही प्रभावशाली यह ग्रंथ है, इससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, इससे जन समाज का बहुत कल्याण होगा। ये पत्र बड़ा महत्वपूर्ण था, पता नहीं कहां खो गया था, बाद में गुरुदेव जी इसको बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला। तो आत्मानंद स्वामी जी के अनुज, वे भी संत थे, श्री संतोषानंद स्वामी जी। उन दिनों वही विवेकानंद आश्रम का कार्यभार संभाल रहे थे। गुरुदेव जी वहाँ पुनः बहुत दिनों के बाद गए तो श्री संतोषानंद स्वामी जी मिले, बड़े आदर भाव पूर्वक गुरुदेव जी को और सभी संतों को बैठाए, स्वागत सत्कार किए। आपस में कुछ विचार की बातें चल रही थी और फिर वे अचानक उठे और अंदर चले गए, अपनी एक पुस्तक लेकर के आए, उपनिषद सौरभ, गुरुदेव जी की लिखी हुई यह पुस्तक है। उपनिषद सौरभ लाए और गुरु जी को दिखाते हुए कहा कि गुरु जी, यह पुस्तक तो मेरा शास्त्र बन गया है और मैं इसको बहुत भावपूर्वक अनेक बार पढ़ता रहता हूँ। लोग तो उपनिषदों पर भाष्य लिखते हैं तो मूल से ज्यादा उनका भाष्य कठिन हो जाता है, अब आपने जो लिखा है क्या पूछना। ये उपनिषद सौरभ मेरा शास्त्र है और महाराज इसी पुस्तक के आधार पर मैं लोगों में अपना पांडित्य झाड़ता हूँ। बड़ी सरलता से कहे कि इसी के आधार पर मैं लोगों में ज्ञान की चर्चा करता हूँ और आपका ये पुस्तक लिखा हुआ एक नई चीज, वैदिक साहित्य पर आपने नई चीज दिया है, जो आत्मज्ञान से भरा हुआ हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों और महापुरुषों की संपत्ति को आपने पुनः जागृत कर दिया है। तो इस प्रकार से इतना भाव विभोर होकर के कहे कि बहुत खुश थे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारी ये पुस्तक फट गई है, आप कृपया आप इसकी एक दो प्रति हमको पुनः देने की कृपा करें। गुरुदेव जी ने कहा बिल्कुल हो जाएगा महाराज जी, और हम अभी आश्रम जाएंगे तो अभी नवापारा से हम आपके पास भेज देंगे। अब गुरु जी जब वहाँ गए तो 3 प्रति उपनिषद सौरभ और जो नई पुस्तकें वर्तमान में छपी हुई थी वह सब संतोषानंद स्वामी जी के पास गुरुदेव जी ने भेज दिया। तो इस प्रकार आपकी पुस्तकों का, आपके विचारों का प्रभाव केवल कबीर पंथ में ही नहीं और गुरु जी के प्रेमी भक्तों में ही नहीं, बल्कि परमत वालों में भी उसका बड़ा प्रभाव है और लोग बड़े आदर भाव सम्मान के साथ उसको पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु जी कोई मतपंथ की बात नहीं लिखते हैं, वो मानव जीवन की बात लिखते हैं और जिस विचार से, जिस साधना से और जिस पथ पर चल करके जीव का कल्याण हो वो बातें लिखते हैं। चाहे शास्त्रों पर टीका भाष्य करना हो या कबीर वाणी पर कुछ करना हो, गुरु जी निष्पक्ष होकर के सम्यक ढंग से जब उस पर चिंतन मनन करते हैं तो इससे आम समाज ही नहीं बल्कि विद्वत समाज में भी इसका आज प्रभाव देखा ही जा रहा है। आपकी पुस्तकें दूसरे मत पंथ वालों में भी उतनी ही पढ़ी जाती हैं कि जितना कबीर पंथ के लोग पढ़ते हैं। क्या आपको श्रद्धा नहीं है? अगली घटना है, क्या आपको श्रद्धा नहीं है? गुरुदेव जी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मंडला शहर में था। नर्मदा नदी के तट पर ही आपका निवास था। एक दिन दोपहर के बाद गुरुदेव जी स्नान कर रहे थे कुएं पर, कुआं नहीं शायद नल था। तो एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि महाराज
आप नर्मदा नदी के तट पर होकर के नल पर स्नान कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि बरसात हो जाने के कारण इधर पानी काफी गंदा हो गया है, इसलिए हम नर्मदा नदी में इस समय स्नान नहीं कर पाएंगे। कहे महाराज आपको श्रद्धा नहीं है क्या? बड़े सौभाग्य से नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं और बहुत जन्मों के सौभाग्य से तो इसमें स्नान करने का मौका मिलता है, और आप आकर के निकट नर्मदा नदी के तट पर होकर के भी स्नान करने का मौका चूक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा श्रद्धा का मतलब यही होता है क्या कि बिना विचार किए कुछ भी करते चले जाएं? अरे साफ पानी नल से आ रहा है, हम यहां स्नान करेंगे, वहां मटमैला पानी बह रहा है और वहां जाकर के स्नान करें। अश्रद्धा का मतलब ये थोड़े है कि जो कुछ करते जाएं बिना विचार के। श्रद्धा का अर्थ ही होता है श्रत और धा, दो शब्द हैं इसमें। श्रत माने सत्य, धा माने धारण करना। जिस बुद्धि से सत्य को धारण किया जा सके, अंधविश्वास से दूर हुआ जा सके, वो असली श्रद्धा है। और हम लोग नहा रहे हैं, लोग मान रहे हैं, तो हम भी ऐसे करने लग जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं है। ये श्रद्धा नहीं है, बल्कि अंधश्रद्धा है। हम विवेक पूर्वक जो हमें सत्य लगता है वह करेंगे। अब सब लोग नहा रहे हैं और नहाने से मुक्ति मिल जाए, वो पानी चाहे जैसे हो, गंदा हो, मटमैला हो, और उसमें चाहे जो कुछ बह रहा हो, और मुक्ति की आशा से हम उसमें नहा लें, ये संभव नहीं है। थोड़े में गुरुदेव जी इस प्रकार से समझाए तो बेचारे चुप हो गए। तो कहीं भी गुरुजी इलाहाबाद के प्रयाग संगम में अपना कैंप लगता था और लोग, हजारों लोग नहाने जाए, कितने भक्त लोग भी आते थे, नहाने जाते थे, लेकिन पानी में नहाने जाने की कोई बात ही नहीं। एक बार एक ने कहा कि महाराज जब आपको स्नान करना नहीं है तो आप यहाँ पर संगम में आते क्यों हैं? जब आप मानते नहीं हैं कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है तो आप यहाँ आते क्यों हैं? तो गुरुजी ने कहा हम इसलिए आते हैं कि भीड़ में लोगों को बता सके कि गंगा में स्नान करके मुक्ति नहीं मिलती है। तो हम स्नान करने मुक्ति के लिए थोड़े आते हैं। हमें नल का पानी यहाँ मिल जाता है, उसमें स्नान कर लेते हैं, लेकिन ये बताने आते हैं कि यहाँ नहाने से मुक्ति नहीं मिलती। केवल ये बताने ही नहीं, बल्कि हम ज्ञान, विचार, विवेक, संयम, साधना की बात कहने के लिए आते हैं। और हमारे भक्त लोग आते हैं और वे स्नान करने के लिए नहीं बल्कि सत्संग सुनने के लिए आते हैं, इसलिए उनके लिए हम लोग आते हैं। तो इस प्रकार से अब थोड़ी चर्चा हुई तो वे सज्जन भी जो नर्मदा नदी के तट पर मिले थे मंडला में, फिर वे चुप हो गए। जीने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था आईपी सचदेवा। इंद्रपाल सचदेवा, जिनका हिंदी नाम था इंद्रपाल सचदेवा। उनकी पुस्तकें भी थी कुछ, कॉम्प्लेक्स फ्री ऑफ पर्सनालिटी। तो वे इंग्लिश के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, ही विद्वान पुरुष थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो वे एक दिन मिलने के लिए आए और गुरुदेव जी से मिले और बात करने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा सारा काम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा काम अभी बाकी है, मुक्ति का काम अभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ दिन शरीर और रह जाए, मुक्ति का काम कर लूं, तब शरीर छूटे तो अच्छा है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शरीर रखने की, जीने की पूरी तरह से इच्छा छोड़ दीजिए, फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जीने की इच्छा से अन्य सारी इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। जीने की इच्छा है तो अभी देखने की, खाने की, पाने की, मिलने की और अनेक प्रकार की सुख भोगों को भोगने की इच्छा रहेगी। और जीने की इच्छा छोड़ दीजिए तो सारी इच्छाएं अपने आप छूट जाएंगी, और जब सारी इच्छाएं छूट जाएगी तो इच्छा, जो इच्छा छोड़े फिरे तहिको को गहिलियन, और जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया फिर वो मुक्त है।
तो इतनी बात जब गुरुजी ने थोड़े में समझाया तो एकदम वो पुलकित हो गए। कहे महाराज ऐसी बात तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जीने की इच्छा छोड़ देने से मुक्ति तुरंत हो जाती है। ये जीने, भोगने, देखने, सुनने, खाने, पीने और संसार का रस लेने की इच्छा ही तो बंधन है। और जिसने पूरी तरह से ये सारी इच्छाओं को छोड़ दिया, फिर मुक्ति तो उसके पीछे पीछे घूमती है। तो उन्होंने कहा गंभीरता पूर्वक कि महाराज आपने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। सचदेवा जी विचार मग्न हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा। आपकी बातों में मुझे बड़ी शांति मिली और मैं जीने की इच्छा को भी अब छोड़ूंगा। तो उनकी और भी कई घटनाएं हैं बड़ी रोचक। वो विद्वान थे और उनकी पुस्तकें ये थी, लेकिन अपने घर में कलह भी होता रहता था। अब वो बड़ी कल्याण की, मुक्ति की बात तो कहे, लेकिन उनकी पत्नी से आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन वे कुंभ मेले में आए और मुलाकात हुई, मिले। तो बात करते करते उन्होंने कहा कि साहब मेरी पत्नी ने आज मुझे चप्पल से मारा है। अब ये है, अब एक तरफ विद्वान पुरुष हैं और प्रोफेसर हैं और यहां तक कि साधक भी हैं। कहते हैं कि बस थोड़ा सा काम बाकी है, नहीं तो अब मैं मुक्ति के निकट भी हूं। लेकिन अब व्यवहार है, अब कितना साधना किए थे अब उनकी बात है, लेकिन व्यवहार में उतरना, बोधबाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी और पदार्थ जो अवतन का निर्वाह, बोधबाद चक्कर यही बिरला पावे था। इन प्राणी तथा पदार्थों में निर्वाह करना और उनके साथ समता, प्रेम, सुमति, सद्भाव से जीना और बिना किसी रीझ खींच के जीवन को जीना, यही तो सबसे बड़ी समझदारी है। यही तो सबसे बड़ी कसौटी है हमारे जीवन की। कुछ दिनों के बाद फिर जब दोबारा पति और पत्नी आए तो गुरुदेव जी ने उनकी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा कि इनके साथ आपका कैसे बीतता है। कहे महाराज कैसे बीतता है, अब इनको छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहूं तो उससे भी निभाना पड़ेगा, वहां भी जूझना पड़ेगा, तो इन्हीं को सह रही हूं। देखिए उनको भी लग रहा था कि मैं इनको सह रही हूं, इनको लग रहा है कि मैं पत्नी को सह रहा हूं। सबको लगता है, यहां कोई भी नर नारी कभी ये ना सोचे कि मैं ही केवल सह रहा हूं, हमें भी लोग सहते हैं। इसलिए जितना बन सके हम अपने को मीठा, सरल, विनम्र बना करके रहें, नहीं तो हम दूसरों की शिकायत करते रह जाएंगे और लोग हमसे खींचते परेशान होते रहेंगे। इसलिए किसी की शिकायत ना करें, केवल अपने को बदलें, अपने को सुधारें, अपने कल्याण का काम करें। शब्दों का प्रभाव, अंतिम प्रसंग है आज का, शब्दों का प्रभाव। ये सन 1991-92 की बात है। गुरुदेव जी प्रीतम नगर में उन दिनों रह रहे थे। एक दिन एक वृद्ध सज्जन आपसे मिलने के लिए आए और आते ही दंड प्रणाम करके बैठे और फिर उन्होंने कहा कि महाराज मेरा एक बेटा है, बहू है, बेटा डॉक्टर है और लेकिन मुझे घर में रहना मुश्किल हो गया है। इतना परेशान करते हैं, इतना नाको दम कर दिए हैं बेटा बहू कि महाराज लगता है कैसे बीतेगा मेरा बाद का, इधर बुढ़ापे का ये समय। बहुत क्लेश है घर में, अब मुझे देखना नहीं चाहते हैं मेरे बच्चे। तो गुरुदेव जी ने उनको समझाया, कहा कि घबराओ नहीं, संभालो। और ठीक है, उनको भी लोक लज्जा है और उनको भी भय है। और फिर अंतिम में एक युक्ति गुरुदेव जी ने दिया और कहा कि इसका प्रयोग करना, संभव है कि कुछ सफलता मिलेगी आपको। गुरुदेव जी ने युक्ति यह दिया कि जब बेटा ना रहे तो बहू से समय देख करके कहना
कि बेटी, तुम लोगों को मुझसे बहुत कष्ट होता है, मेरे रहने में तुम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। थोड़े दिन की बात है, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और थोड़े दिनों में मैं चला जाऊँगा और कोई चिंता की बात नहीं है और तुम लोगों को फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से फिर घर में रहना। गुरुदेव जी ने ठीक से कह दिया था कि बिना उत्तेजित हुए बड़े प्रेम से, सरलता से कहना और संभाल करके इस ढंग से कहना और करना और ना कुछ नहीं, कहीं आने जाने की बात सोचना नहीं, बस इतनी बात कहना। तो वे गए घर, मौके की तलाश में थे ही। 1-2 दिन बीता। एक दिन बेटा चला गया था बाहर, बहू रानी थी और वो आई कुछ भोजन वोजन देने के लिए। तो फिर बड़ी सरलता से, मीठे ढंग से इन्होंने कहा कि बेटी, तुम लोगों को मेरे द्वारा बहुत कष्ट होता होगा और काफ़ी दिक्कत हो रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब इस बुढ़ापे में बच्चों को दिक्कत देना अच्छी बात नहीं है। अब मेरा तो थोड़े दिनों में जीवन बीत ही जाएगा, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, थोड़े दिनों में मैं चला जाऊँगा और फिर तुम लोग आराम से यहाँ रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इतनी बात कहे और फिर मामला ख़त्म हुआ। समय से फिर पति आए शाम को उनके और पति से अपनी बात ये जरूर कही होगी। अब दोनों फिर बड़े गंभीर हो गए, विचार करने लगे कि पिताजी का बनवाया घर, पिताजी हमारे पिता है ही हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया और हम लोग रह रहे हैं और उन्हीं पिताजी को घर से चले जाना ये हम लोगों की नाक कट जाने की तरह है और हम लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे अपना। नहीं, अभी समय है, जाने के पहले पिताजी को फिर से उनको सुविधाएं दिया जाए, उनसे मीठी बातें किया जाए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। और दोनों आपस में विचार किए और उस दिन से उनका रवैया बदल ही गया और फिर कहा कि पिताजी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रहना है घर पर, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और फिर सेवा करने लग गए और फिर पिताजी का समय बदल गया। कुछ दिनों के बाद फिर आए गुरुजी के पास, बहुत भाव विभोर थे, हाथ जोड़ करके बंदगी किए, कहे महाराज आपका दिया हुआ सूत्र मेरे जीवन में बहुत लाभ दे रहा है, मेरा जीवन ही बदल गया। बात कुछ भी ना हुई, कुछ भी नहीं बदलाव मैंने किया, लेकिन आपकी बताई हुई बातों को मैंने केवल कहा है और उनके विचार ही बदल गए। अब जहां मेरा दुत्कार तिरस्कार होता था, अब सेवा करने लग गए, मीठी वाणी बोलने लग गए, प्रेम देने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, संभालिएगा, अपनी तरफ से भी उनको कोई ऐसी बात, कोई ऐसी क्रिया उनके साथ नहीं करना है कि जिससे उनको कोई कष्ट हो, और कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए तो सहने की हिम्मत रखना। और फिर उनका बुढ़ापा अंतिम में बढ़िया से बीता। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी लोगों के जीवन में जो कलह, अशांति और परिवार में अनेक प्रकार के द्वंद्व होते रहते थे, उसके समाधान के लिए भी बहुत अच्छी युक्ति बता दिया करते थे। तो आज का प्रसंग इस प्रकार से कई घटनाएं हुई कि मांस मांस में भी लोग अंतर मानते हैं। पिता और पुत्र की जाति क्या अलग अलग होती है? आश्रम में महाराज जी हमारी गाय ले जाइए, रखिए, संत लोग दूध खाएंगे, हम घल बना रहे हैं। अनेक बड़े मार्मिक प्रसंग आए, आज इस पर चर्चाएं हुई। यहीं पर आज समाप्त करते हैं। कल के कुछ और नए विचार रोचक और महत्वपूर्ण होंगे, जो हमारे जीवन से, साधना से और हमारे परिवार से जुड़े हुए प्रसंग होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।